हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसलिए इनमें पहला प्रश्न है कि विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है। विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पायरीन। पायरीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका उपयोग है ना वो विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किया जाता है। तो पायरीन का यूज है ना वो विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा जल विलेयी विटामिन है। यानी कि इनमें से बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी जल में घुलनशील विटामिन है वो है सी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी। दो विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं और वसा में घुलते हैं, ए विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल नंबर 3, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध, शरीर का कौन सा अवयव है जो रक्त को शुद्ध करता है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुर्दा। गुर्दा को आप किडनी भी कहते हैं। किडनी का काम है कि रक्त को प्योरीफाई करना। रक्त के शुद्धिकरण का काम किडनी के द्वारा ही किया जाता है और हृदय के द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। मानव में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। लार ग्रंथि, पित्ताशय, जीभ और कोलम। तो राइट आंसर है कोलम। कोलम है ना यह बड़ी आंत का हिस्सा है जो कि पाचन क्रिया में सहायक नहीं होते हैं और ये तीनों है ना वो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन डी होगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद और लाला लाजपत राय। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये क्या है। सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य और निषेधात्मक कर्तव्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये एक नागरिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। इसमें बताना है कि खाने का जो सोडा होता है ना उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और सेवा कर। राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सेवा कर। सेवा कर है ना, वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। यह सेवा कर है ना, वो केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसलिए यह भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर। 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। यह भी पूछा जाता है कि 24वां कौन है अंतिम, तो वो है महावीर स्वामी। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि पहला तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभदेव जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ ले तो ऋषभदेव, और अंतिम महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या जरूरी है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन और जल। यानी ऑक्सीजन और नमी होगी ना, वहाँ लोहे पर जंग जरूर लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? ऑप्शन बी यानी जून जुलाई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बहत मुद्रा किस देश की मुद्रा है? बहत मुद्रा किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड देश की मुद्रा है बहत। बहत मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर है वो है थाईलैंड। भारत की मुद्रा और पाकिस्तान की मुद्रा वो है रुपया। रुपया है भारत और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया, और बहत है वो है थाईलैंड की मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी दाबुल के याकूत। दाबुल के याकूत हैं, इसके द्वारा गोल गुंबज को अभिकल्पित किया गया था। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित हैं। बीजापुर के सुल्तान का मकबरा है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 28 जुलाई को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 जुलाई। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस। और एक होता है वह है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को तो हो गया विश्व युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा दिवस की बात है तो वो होगा 12 जनवरी।
राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह बार बार कंफ्यूज करता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस वो है 12 जनवरी। नेक्स्ट पर्सन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पर्सन है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो वो होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रत्यवस्फीति कहा जाता है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को। नेक्स्ट है अग्नि 5 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5000 किलोमीटर से अधिक। 5000 किलोमीटर से अधिक होती है अग्नि 5 एक अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट पर्सन है कि हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन, सुंदरता का ग्रह, सांझ का तारा और भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह के ही अन्य नाम हैं। यानी पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, सुंदरता का ग्रह, ये शुक्र ग्रह के अन्य नाम हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि लगभग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म बुध को होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है। नेक्स्ट पर्सन है कि बल्ब के फूटने पर आवाज़ होती है क्योंकि। बल्ब के फूटने पर आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर निर्वात होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बल्ब के अंदर पहले से क्या होता है, निर्वात होता है, और जब बल्ब फूटता है तो एकदम से बाहर का वायुमंडलीय दबाव अंदर की तरफ पड़ता है, इसलिए बल्ब के फूटने पर आवाज़ आती है। इसलिए बल्ब के फूटने पर आवाज़ होती है उसके अंदर निर्वात होने के कारण। नेक्स्ट पर्सन है सुनामी है। नेक्स्ट पर्सन है कि सुनामी है। सुनामी क्या होती है। सुनामी क्या होती है। सुनामी क्या होती है। नेक्स्ट पर्सन है कि सुनामी क्या होती है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। सुनामी क्या होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें। नेक्स्ट पर्सन है कि ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पर्सन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी युवराज सिंह। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
एक है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है। तो इसके लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है? आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा आ जाता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, तब होता है सूर्य ग्रहण। और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है।